जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे सदाशिव, मेरे परमात्मा, मेरे ओमकार, सब कुछ तुम हो। तुमसे प्यारा, तुमसे अच्छा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी कभी कुछ कहते हो ना कि मन में या कुछ भी डाउट होता है, उसको इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि समझ जा तू बस। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे परमात्मा, इतना प्यारा भगवान, नहीं सोचा था जीवन में परमात्मा के ऐसे दर्शन होंगे या ऐसा साथ मिलेगा। शुक्राना है गुरु जी का। बहुत डिवाइन सत्संग है। जैसे मैं शेयर कर रही थी कि किस तरीके से डुगरी में दर्शन करने का मौका मिला, और महाराज की कृपा तो बरसती ही रहती है। उस पे तो हम कभी अपने आप को ऐसा महसूस कर ही नहीं सकते कि वो हमारे अंग संग नहीं है। वो हमेशा हमारे अंग संग है। और अब की बार तो अमेजिंग अमेजिंग हुआ डुगरी में। कभी भी इवन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डुगरी में जाकर हमें ऐसे लंगर प्रसाद में एक्स्ट्रा चपातीज मिली हों। पहली बार मुझे वहाँ डुगरी में मिला, और हैरानी की बात थी कि मैं इतना सारा लंगर प्रसाद खाती हूँ कि जैसे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आज तू ये खाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता उसमें कितनी सारी आशीर्वाद और कितनी सारी ब्लेसिंग भरी होती हैं। और हैरानी की बात है, 4 जो संगत एक साथ बैठती हैं, पहली बार मेरे साथ हुआ कि मेरे हस्बैंड और 2 अंकल और मैं, मतलब 3 अंकल थे और एक मैं अकेली थी बैठ के खा रही थी। तो वो भी आशीर्वाद था। पता नहीं क्या डिवाइन ऑरा है उसमें, क्या आशीर्वाद परमात्मा ने मुझे बख्शा है। शुक्राना है गुरु जी का। और उससे भी प्यारा कि जब हम गुरु महाराज के नाम के साथ बाहर चलते हैं तो वहाँ हर तरह की संगत मिलती है। इतने प्यारे संगत मिलते हैं कि उसमें हम किसी को भी ढाल नहीं सकते। हर किसी का स्वभाव अपनी परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो क्या हुआ कि डुगरी से आते वक्त हम ऐसे जाम में फंसे संगत जी, ऐसे जाम में फंसे कि लग नहीं रहा था कहीं दूर दूर तक भी 3 घंटे तक हम वहां से निकल सकते हैं। हम आधा पौना घंटा फंसे रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मन में तो था, लेकिन वहां पर संगत कुछ ऐसी थी, कुछ नई थी, कुछ कैसी थी कि इतनी सारी संगत के होने के बाद भी वहां पर सत्संग नहीं हो रहे थे बस में आते वक्त, जबकि रूल था कि आते वक्त सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा और ये सच में होना चाहिए। हम नहीं जानते किस संगत को गुरु महाराज ने क्या प्रसाद दिया है, क्या ब्लेसिंग दी है। वो हम लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया है जो कि हम सबके साथ शेयर होना चाहिए। तो शुक्राना है गुरु जी का। और गुरु जी महाराज ने क्या किया वो तो हमें देना ही देना था। और आधी संगत जा चुकी थी, जो कि उनका स्टॉप पहले आ गया तो वो चली गई थी। और जो हम थे वहां पर 20-25, इमेजिन की बहुत डिवाइन सत्संग हुए गुरु महाराज के, ऐसे जाम में फंसे। तो फिर मन में आया कि मुझे गुरु महाराज का जयकारा बोलना है, क्योंकि जयकारा नहीं बोला है। और बस शुरू हो गई। मैं क्या हो गई, गुरु महाराज ने कर दिया। फिर एक के बाद एक सत्संग शेयर हुए, इतने प्यारे, इतने डिवाइन सत्संग कि किस तरीके से गुरु महाराज को जब कुछ कराना होता है ना, तो ये मत सोचो हम फंस गए, हम चारों तरफ से फंस गए, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। नहीं, वो अगर फंसते हैं ना तो जरूर हमारे महाराज ने, हमारे परमात्मा ने हमें वो बख्शा है, वो समय बख्शा है जो समय हमारे लिए सही नहीं था। उस समय को उन्होंने वहां लाकर हमें उससे बचाया है। ये बहुत प्यारा डिवाइन आशीर्वाद है गुरु महाराज का, जो हमें समझ में बाद में आता है कि हमारे लिए वहां रहना ज्यादा अच्छा है जहां गुरु महाराज हमें लेकर उस जगह पर गए हैं। और इसका एक प्यारा सत्संग ये है कि 2-3 साल पहले की बात है, जब हम शिवरात्रि के दर्शन करने के लिए गए थे। नहीं, सिर्फ शिवरात्रि नहीं थी, समाधि दिवस था गुरु महाराज का। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे जीवन बख्शा था, जबकि मैं बस में गई थी और संगत के साथ। और हम बड़े मंदिर के बाद कुछ संगत की जिद की वजह से, सुनने की वजह से, हम एम्पायर स्टेट की तरफ बस मुड़ गई। और ये हमारी मर्जी नहीं, ये गुरु महाराज की मर्जी थी कि उसमें से कुछ संगत वहां रह गई एम्पायर स्टेट के बाहर लाइन में लगे हुए, और बाकी सारी वापस आ गई। तो ये बहुत ही अमेजिंग सत्संग है, क्योंकि हम वहां खड़े हैं, हमें पता है कि दर्शन हो जाएंगे, कोई नहीं 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो। कभी ऐसा नहीं हुआ।
और उस दिन गेट बंद हो गया और उन्होंने कहा आप संगत सब जाओ, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, इतनी सारी संगत की वहां पे जाम लग गया। तो पहली बार गई थी एम्पायर स्टेट, नहीं समझ में आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब मैं ऐसी थी कि ना समझ कि मुझे कुछ भी नहीं पता एम्पायर स्टेट क्या है। कुछ सत्संग में सुना था तो पता चला, और वहां किस तरीके से गुरु महाराज अपने आप ही ले गए किसी संगत के द्वारा, जबरदस्ती मुझे मतलब वहां पर रोका उन्होंने कि नहीं ये एम्पायर स्टेट है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ऐसी सारी चीजें वो सब हुई। और फिर वहां पर एक संगत मुझे वो मिल जाती है जो कि वहां अंदर दर्शन करके आ गई। वो हमारी मेट्रो की वापसी रिटर्न की टिकट भी करवा देती है, क्योंकि वहां भी इतनी लंबी लाइन होती है कि वो संगत अपने साथ हमारी टिकट लाके दे देती है, क्योंकि वो लाइन में काफी आगे खड़ी थी। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग थी, नहीं समझ में आती, बाद में समझ आती है। हर किसी को जब किसी के साथ मिलाया जाता है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है, कोई ऐसा कारण होता है बहुत बड़ा कि किसी भी संगत का अगर जीवन बदलता है ना, तो उसके पीछे भी गुरु महाराज का ही आशीर्वाद होता है कि हमें कैसे जरिया बनाया जाता है किसी के जीवन में। तो बाकी उसकी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है। तो बहुत प्यारा था कि वो जो समय मैंने वहां बिताया एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े होकर, चाहे धूप थी चाहे बारिश थी, मन में ये था, भाव आ गया एकदम से, बारिश आ रही है, आंधी हो रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आता रहे, अब तो यहाँ आए तो दर्शन करके जाएंगे। जब गुरु महाराज को लगा कि ये तो यहाँ से कोई संगत हिलने वाली नहीं है, एकदम से डोर बंद करवाए और सबको वापस रिटर्न कर दिया। तो वो जो मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो समय था ना, जब मैं एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी थी, वो जो समय 3 घंटे मैंने वहां बिताए बाहर खड़े हुए लाइन में, तो वो मेरे लिए एक सीख थी कि गुरु महाराज ने मुझे ये इंट्यूशन दे दिया था कि तेरा ये जो समय मैंने यहाँ काटा है ना, इसका आशीर्वाद तुम्हें जितनी भी संगत थी वहां, जिसको भी मिला, कि अगर वो समझ जाए, समझदार हो। बहुत सारी ऐसी संगत भी थी जो गुरु महाराज के टाइम से भी थी उनके साथ, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो बहुत ही अलग था सब कुछ। 1-2 वीआईपी गाड़ी जरूर अंदर गई थी, जो देख के मुझे शॉकिंग हो लगा था कि भाई जब कोई नहीं जा रहा तो कोई भी नहीं जाना चाहिए। पर खैर, जो महाराज की मर्जी, जिसको दर्शन देने थे उनको दर्शन देने। उस दिन वो संगत अंदर गई, उनका नाम मुझसे सेम मिलता था। मैं समझ गई थी गुरु महाराज ने मुझे तो अंदर नहीं जाने दिया, तो कोई वजह होगी। तो मतलब वो जो समय मेरा वहां निकला, उस समय ने मुझे ये सिखाया कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा समय आने वाला है जिससे महाराज ने मुझे मेरा वो औका वक्त काटा, अपने पास बुला के कटवाया, जो कि मेरे लिए एक इतना प्यारा आशीर्वाद था जो हम बाद में समझते। मेट्रो से गए, मेट्रो लेने, हमें नहीं पता मैं कैब करती हूँ या ऑटो करती हूँ, लेकिन कुछ संगत वहां से बोलती है नहीं नहीं आप कैब मत करो, आप ऑटो मत करो, आप मेट्रो से जाओ, कि मेट्रो बेस्ट है, इस समय आप मेट्रो से जाओ। मतलब मैं उसको नहीं जानती और वो मुझे कॉल कर रही है, मुझे बता रही है कि नहीं आप मेट्रो से जाओ, और उसकी बात सुन के एकदम से मैं सीधा मेट्रो की तरफ भाग रही हूँ कि नहीं हम आज कैब से नहीं जाएंगे। और संगत कह रही है नहीं नहीं ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बस कर लेते हैं। मैं कहा नहीं, आज मेट्रो की ही कॉल है गुरु महाराज की, हम मेट्रो से ही जाएंगे, वरना मैं नहीं जानती। लेकिन वो फिर भी मुझे कह रही है नहीं तुम मेट्रो से जाओ। तो हर बात के पीछे कोई ना कोई गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है। उस दिन मेट्रो में गए, वहां लाइन इतनी लंबी, मैं टिकट ही ना मिले। उस संगत को सिर्फ जो अंदर दर्शन करके आई थी उससे मिलवाना, और उससे रिक्वेस्ट करके जब हमने टिकट की बात की और उसने हमारी टिकट लाके दे दी, और हम मेट्रो में वापस घर आ गए। और इतनी जल्दी आ गए कि जितनी संगत वो बस में गई थी ना, उनके 15 मिनट बाद हम लोग घर पहुंच गए, जबकि हमने वहां रहकर वक्त समय काटा गुरु महाराज के दरबार के बाहर, और वो लोग बस में ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो कोई कारण था, नहीं पता, ये सब महाराज जानते हैं, उनकी प्लानिंग और उनका आशीर्वाद। सिर्फ जब धीरे धीरे मिलता है तो उनकी रहमतों के सामने सब कुछ व्यर्थ लगता है। शुक्राना है गुरु जी का, जो इतना प्यारा डिवाइन ऑरा और इतना प्यारा डिवाइन आशीर्वाद मिल रहा है गुरु महाराज का। ये शुक्राना बस जो जीवन को बना दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।